आज की वीडियो में स्पीकर को कैसे हो आप एसएससी वालों। तो भाई सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था 19 जनवरी को। मैं थोड़ा लेट हो गया और उनको नहीं करवा दिया, लेकिन मैं ये नहीं हूँ कि भाई करवा दिया तो व्यूज नहीं आएंगे तो छोड़ दूँ, क्योंकि 2026 में बहुत सारे पेपर होने हैं। और सबसे पहला जो पेपर करवाया गया है मेंस में वो हमारा सीजीएल का है। उसके अलावा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के जनवरी में करवाए गए हैं, ठीक है। एडब्ल्यू टीपीओ उनके आंसर क्या आएगी, तब बेस्ट क्वेश्चन मैं जल्द ही लेके आऊंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। जो सीबीएसई वाले जो पेपर होने लग रहे हैं, कल भी हुआ है जो, और आज आखिरी है। गजब पेपर पूछ रखा है, मैंने सोल्यूशन करवा दिया, आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है 0.1667, ये होता है हमारा 1/6, ठीक है। अब ये होता है हमारा 8, तो 1/12, ठीक है। और ये होता है हमारा 1/3। ये फ्रैक्शन मैंने परसेंटेज वाले में करवा रखी है। अब ये 22.22 होता है हमारा 2/9, और ये हमारा होता है 2/3, और ये हमारा होता है 1/8, ठीक है। अब देखो 3 से 3 गया, 3 से काटोगे तो 3 चौक 3 दूनी, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब ये आ गया 8, 8 से ये गया तो हमारा आ गया 1/4, ठीक है। 1/4 होता है हमारा 2.5, ठीक है। तो 2.5 हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, हमारा टाइम एट वर्क का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं आया है। सीबीएसई में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं टाइम एट वर्क के। कह रखा पी और क्यू, किसी पी करता है 20 दिन में और क्यू करता है हमारा 30 दिन में, ठीक है भाई साहब। फिर कह रखा है ये 6 दिन तक काम करते, फिर क्यू आर से रिप्लेस हो जाता है, रिमेनिंग वर्क पी और आर के द्वारा 8 और दिनों में होता है, ठीक है। 8 और दिनों में, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसका आ जाएगा 60, ये इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, 3 और 2 5, तो 6 दिन तक काम करा हो गया 30 काम, बच गया हमारा 60 में 30 गया, तो 30 काम ही हमारा बच गया, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, क्यू को आर से रिप्लेस किया जाता है, तो पी और आर 8 और दिनों में, तो ये करते हैं 8 दिन में बचे हुए काम को, ठीक है। तो यहां से देखोगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, है ना। अगर देखोगे 4/15, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 4 7 28, 4 पंजे 20, ठीक है। 3.75 आएगी इन दोनों की एफिशिएंसी का जोड़, किसका, पी प्लस में आर का। अगर पी की हमारी 3 है तो आर की क्या आ जाएगी, आर की एफिशिएंसी आएगी 0.75। क्या रखा है, आर अकेले उस कार्य का 60%, तो 60 का 60% हो जाएगा 36 बटे में 0.75। ये क्या रखना कितने दिनों में करेगा, तो ये 100 हो जाएगा अगर ये डेसिमल हटाएंगे। तो यहाँ से 3, ये 4, 3 तक काटेंगे तो 12, 12 चौक 48, तो 48 दिनों में ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें बी पर क्या है 90 डिग्री है। तो अगर बी पर हमारा 90 डिग्री है तो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखा है, ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 हो जाएगा। क्या रखा है, डिस्टेंस बताइए आप सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के। तो ऑर्थो सेंटर यहाँ पे है, ठीक। और यहाँ से जो मीडियन जाएगी, ठीक है, जो इनको बराबर हिस्सों में काटेगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके बीच में हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। मतलब 2:1 में, बीच में नहीं, 2:1 में। अब आपको पता है जो ये है हमारे ऑर्थो सेंटर से, ठीक है, और जो सरकम सेंटर के बीच की जो दूरी है वो हमारे हाइपोटेन्यूज के हाफ के बराबर होता है। तो यहां से हमारे आगे 5, अब 5 इक्वल टू 3 हमें निकालना है ऑर्थो सेंटर से और सेंट्रोइड के बीच की दूरी। तो 2 निकालना है, तो 2/3, तो 10/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर। काफी आसानी क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर पे बेस्ड था, क्योंकि टीसीएस का ही सुनने मारा है, पेपर करवाया था टीसीएस नहीं। कर का कोड है जो सर्कल के, वो 60 डिग्री सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे ड्रा करती है, ठीक है भाई साहब। मान लिया ये कोड है हमारी, ये वाली कोड है, और ये सरकमफेरेंस पर अगर 60 डिग्री करती है, तो एक बात बताइए, जो यहाँ पर सेंटर होगा उस पर कितना बनाएगी है। तो सेंटर पे ये 120 बनाएगी, क्यों, जो सरकमफेरेंस पे ये बनाती है,
तो वो दुगना बनाती है। क्या बनाती है? सेंटर पे दुगना बनाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमारे यहाँ से जो आ गया वो आ गया 120। ठीक है, अगर ये 120 आ गया तो फिर कह रखा है रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस तो हमारी क्या आ गई? अब ये देखो एक चीज समझो, हमें कोड की लेंथ निकालनी है, तो हमारे सेंटर से कोड के ऊपर एक 90 डिग्री का जाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री का गया। ठीक है, अब ये आ गया हमारा जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारे क्या आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब 90 होता है 2। ठीक है, 90 के सामने क्या होता है 2, और 60 के सामने हमारा होता है √3। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक अगर √3 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2 गुणा में √3। तो यहाँ से रेडियस तो होगी 2, और ये आ गया 2 गुणा में √3, तो आ गया हमारा 1:√3 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है करने का, और ज्योमेट्री का भी मैं जल्द ही लेके आऊंगा, बस एक बार थोड़ा कहीं पर जाना हो गया, वरना अभी तक तो मेंसुरेशन भी खत्म हो जाता क्विक रिवीजन सीरीज में। कह रखा है बेस है जो राइट प्रिज्म की वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पे है। ठीक है भाई साहब, कह रखा है पैरेलल जो साइड्स है वो 10 और 20 है, अब नॉन पैरेलल साइड्स 13 है। ये बहुत बार मैंने करवा रखा है, जैसे अगर आप ट्रेपीजियम लोगे आप, ठीक है, ये 10 है और ये 20 है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालिए। ठीक है, तो ये अंदर वाला जो हमारा ये बन गया, ठीक है, ये तो 10 ही आ गया। अब ये दोनों बराबर होते हैं, तो 5 और ये 5, ये 13 है। ठीक है, ये 13 है, जब 13 होंगे जब है, तो यहाँ से 12 हमारा क्या आ गया हाइट। अब क्या रखा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इतना है, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का हमारा जो फार्मूला है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू माय हाइट। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 10 और 20 30, और हाइट क्या आ गई 12। और यहाँ पर जो हाइट दे रखी है ट्रेपीजियम में, ठीक है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये h इक्वल टू हमारा दे रखा है 3240। अब 2 से काटोगे तो 6। ठीक है, और ये 6 थी 18, है ना, 18 एकम 18, 18 अट्ठे, ठीक है, मतलब 18 का स्क्वायर ही तो होता है, और ये 0 से 0 गया, तो h आ गया हमारा 18। अगर भाई साहब h हमारा 18 आ गया, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है? टोटल सरफेस एरिया का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, है ना। पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और जमा में अब प्रिज्म बनते हैं, तो प्रिज्म में क्या होता है ऊपर भी हमारा वो होता है, ठीक है, फ्लोर हा, और नीचे भी होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ टू बेसिस, एरिया ऑफ टू बेसिस। ठीक है, अब एक चीज बताओ, हमारा कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट जमा में एरिया ऑफ टू बेसिस। तो हमें बस इसका ही करना है दुगुना। ठीक है, 2 गुणा में 1/2 गुणा में 30 गुणा में 12, बस। ठीक है, तो आ जाएगा 12 3 36 360 जमा में पेरीमीटर ऑफ बेस। तो बेस का पेरीमीटर का क्या आ जाएगा? ये देखो 10, ये 20 30 हो गया, 30 और ये 13 13 26, तो आ जाएगा 56। तो 56 गुणा में 18। ठीक है, अब यहां से आप देखिए हमारा 6 अट्ठे 48। ठीक है, तो ये 8 आ गया, और जमा में 0, तो 8 यहाँ पर आना चाहिए, तो 1368 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जैसे जो फिगर होती है ना, क्वाड्रिलेटर में, तो उसके अगर मिड पॉइंट्स को मिला के कोई फिगर बनाई जाती है, तो उसका जो एरिया है, उसका जो एरिया है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है हाफ होता है। तो इसका एरिया अगर ये दे रखा है, और हमें पूछ रखा है रोम्बस, रोम्बस कैसे बनाया जाता है मिड पॉइंट्स को जोड़ के, तो इसका आधा 24 हमारा आंसर। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखा अमाउंट ये है, इसको डिवाइड करना है। अब देखो ये 4 5 7, ये 12 12 इक्वल टू ये दे रखा है, हमें क्या कह रखा है बी कितना ज्यादा है, तो एक निकालना है, तो 400 रुपया हमारा आंसर। ये तो करने की भी जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सरकम सेंटर किसके साइड कौन साइड होगा? अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में चारों के चारों सेंटर एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे होते हैं।
तो वो सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ये सारे के सारे एक ही जगह होंगे, ठीक है। अब हमारा देखिए नेक्स्ट आप, इन सेंटर ये चारों के चारों एक जगह ही होंगे। अब ये तो हमारा फार्मूले के ऊपर ही पूछ रखा है। एक्स प्लस में 1/x, अगर मान लिया आपको k दे रखा है और आपको पूछ रखा है x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब, तो ये तो फार्मूला ही हमारा k का क्यूब माइनस में 3k, ठीक है। तो यहाँ पे k का क्यूब माइनस में 3k करना है। तो ये देखो, ये 8 8 या 24, तो 24√3 माइनस में 3 6√3, तो आ जाएगा 18√3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, इन्वेस्टमेंट वाला, और ये आसान ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछ रखा है, ठीक है। और हमारे एज इक्विटी के जो क्वेश्चंस आए हैं उसी की तरह है। एज इक्विटी भी क्या ही क्वेश्चन पूछ रहेगी, टीसीएस वाले ही पूछेगी। अब एबीसी का दे रखा है 2:3:5, क्या रखा है 4 मंथ के बाद ए इंक्रीज करते हैं अपनी कैपिटल को 50% से, ये 4 जमा में 3 गुणा में 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है, और ये जो बी है वो डिक्रीज करती है कैपिटल को 1/3 से, तो ये 4 महीने जमा में ये 2 गुणा में 8, ठीक है। फिर क्या रखा है सी अपने कैपिटल को अनचेंज करती है, तो ये गुणा में 12, ठीक है। अब देखो काटो इसको, 4 से काटो, 4 4 दूनी 4 4 दूनी 4 दिया, तो आ जाएगा हमारा 15:7:6 और 2 8। फिर एंड ऑफ द ईयर जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 33,000 है, तो बी का शेयर बताओ। अब एक चीज देखो, अगर हमारा टोटल प्रॉफिट अर्थ 15 और ये 30, अगर 30 इक्वल टू हमारा दे रखा है 33,000, मतलब 11 से भाग हो रहा है, तो 11 से होने वाला केवल यही हमारा आंसर है, ठीक है। बी का शेयर पूछ रखा है ना, बी का क्या है 7, तो बस हमें क्या करना 7/30, ठीक है। समझवा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन, क्या रखा है एग्जाम्स ये हैं, इतना है, मोड बताइए इसका। तो मोड तो हमारा क्या है, देखो दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें थोड़ा करना ही पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। हमें दे रखा है मोड, तो मोड 7 7 7 है ना, यही है ना, तो ये दो तो हमारे कट गए। फिर कह रखा है कितने स्टूडेंट्स वो हैं जिसके एवरेज से ज्यादा है, अब इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। 8 और 5 13, ये 20, ये 29, 35 35 और 7 42, ये 50 50 और ये 60 और ये 67, तो 67 बटे में कितने हैं 9, तो 9 सत्ते, तो 7 पॉइंट कुछ से ज्यादा होना चाहिए, तो 8 1 2 3 और ये 4, तो 4 ऐसे स्टूडेंट है, तो 7 और 4 फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आसान ही है। हमारा क्या रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखे कंपनी के ए बी सी डी ई के, ई का नहीं बता रखा। एक्सपेंडिचर जो ई का है ना, वो एवरेज है किसका, ए और डी का, तो ए और डी, तो 14 14 का एवरेज क्या हो जाएगा 7, तो ये 7 आ गया। फिर क्या रखा है सी अगर इतना ज्यादा है बी से, तो 2 = 18,000 है अगर, तो टोटल एक्सपेंडिचर बताओ कंपनी के, तो टोटल क्या आ जाएगा 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और ये 20 और ये 30 और ये 33, 33 निकालना है। अगर ये गुणा में 9 है तो इसका भी गुणा में 9, 9 तिया 27 और ये 29, ठीक है। तो 297 और 000 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप, ए बी सी डी ई ये है, तो एवरेज एक्सपेंस बताइए, फिर फैमिली स्पेंडिंग जो एवरेज से ज्यादा कर रही है वो आपको फैमिली बतानी है, उसके अलावा हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्सपेंस बताना आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट निकालोगे तो एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, सबसे लोवेस्ट हमारा क्या है 250 और सबसे ज्यादा है ये 500, तो 250 आना चाहिए, तो ये वैसे कट गया, ठीक है। फिर फैमिली बी डी दे रखा है 360 और 350 दे रखा है, तो हमें तीनों चीज करनी पड़ेगी। ऑप्शन की देखो कितनी अच्छी खूबसूरती पूछ रखी है आप, है ना, पूछ रखी क्या है कि ऑप्शन ही ऐसे बना दो भाई साहब कि करना ही पड़ जाए ये, ठीक है। अब देखो औसत व्यय, औसत व्यय क्या है 250, और ये क्या आ जाएगा 650, 650 ये 700, ये 1000, 1000 और 1500 ये 1800, 1800 बटे में 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 360, ठीक है। तो 360 आ गया, तो 360 आ गया, ये कट गया, ठीक है। अब हमें बताना है बी डी और सी डी में थे क्या, कि उस औसत से अधिक खर्च करने वाले, तो ये रहा बी और हमारा डी, ठीक है। तो बी और डी हमारा आंसर।
तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें मीडियन कह रखा है, फार्मूला लगाया, सवाल हुआ, बस इतना आसान दे रखा है। ठीक है, मीडियन का हमारा फार्मूला होता है एल प्लस में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस में एफ अप नाउ माइनस में n बाई 2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी, हमें निकालना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 13, 19, 25 और ये 30। ठीक है, अब हमारा 30 आ गया, तो 30 का आधा 15, तो ये हमारा जो होगी एल वो होगी इसके सामने 20 जमा में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे कम 13 और माइनस में n बाई में 2। ठीक है, तो ये आगे आना था भाई साहब, ये पीछे। ठीक है, तो हमारा ये तो प्लस ये माइनस। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बनेगा n बाई 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये माइनस और ये हमारा प्लस 15। ठीक है, बटे में एफ हमारे क्या आएगा, ये 6 और इनके बीच का डिफरेंस क्या है 10। ठीक है, तो आ गया 1/3 गुणा में 10, तो आ जाएगा हमारा 3.33, तो आ जाएगा 23.3 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ क्या दे रखा हमें। हमें दे रखा है भाई साहब साइन थीटा अपॉन में एक्स इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में वाई, हमें दे रखा है ये। ठीक है, और पूछ क्या रखा है, हमें पूछ रखा है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक है, माइनस में कोस थीटा, ये हमारा पूछा गया है। ठीक है, इक्वल टू ये निकालना हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा एक्स को उस तरफ ले जाओ, कोस को इस तरफ, तो यहाँ से आ गया हमारा टेन थीटा इक्वल टू में एक्स अपॉन में वाई। अब हमें ये पूछ रखा है साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस। अगर हाइपोटेन्यूज देखो तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर जमा में वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया एक्स अपॉन में, ना तो अगर कॉमन लोगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो आएगा। ठीक है, ये और यहाँ पे माइनस में फाइव, तो एक्स माइनस वाई अपॉन में रूट स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारा दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर। बहुत ही आसान ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया था, मुश्किल नहीं है। ठीक है, पेपर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं पूछ रखा है, एक दो क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं। पिरामिड वाला ये भी मैंने करवाया था अपने CHSL वाले में भी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का दे रखी है साइड 10, वर्टिकल हाइट इतनी, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का क्या फार्मूला होता है, 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। ठीक है, और 1/3 एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना, तो √3/4 ये 100। ठीक है, गुणा में हाइट हमारी 24 है, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो आ जाएगा 200√3 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप, हमें दे रखा है ट्राइंगल PQR है, आर ये है, और ये अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं टीचर के, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं पूछ रखा है। ठीक है, हमारे दे रखा है PQR। ठीक है भाई, PQR। ठीक है, हमारे ये दे रखा है 62 डिग्री, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का, जो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जो इस पर परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, वो क्यू आर को काटता है। ठीक है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये जो है ये भी बराबर हो गए। ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारे बराबर हो गए, वो इंटरसेक्ट करता है क्यू आर को टी पे। ठीक है भाई साहब, अब एक चीज और दे रखी है इसने, क्या कि यहाँ पर जो TPR है, TPR, तो यहां से जो हमारा TPR बना है, हम इस T को यहां पर ना मान के यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो है इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक, समझ में आ गया, समझ गए होगे ना, तो T पॉइंट ये यहाँ पे है। ठीक है, जो जो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसको क्यू आर को यहां पर काटता है टी पे। फिर क्या रखा है, TPR हमारा दे दिया 38 डिग्री। अब यहां पर हमारा जो दे रखा है
कि लंब द्विभाजक है, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और ये दोनों बराबर हैं, अब आप समझ गए होगे जो पी टी क्यू है, ये हमारी बनेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी हमारी क्या है, बराबर हैं, ठीक है। साइड्स बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे इनके, तो ये थीटा मान ये भी थीटा, तो बस हमारा क्वेश्चन खत्म। आपको पता है ट्रायंगल के सभी एंगलों का जोड़ 180 होता है, तो ये आ गया टी क्यू, ठीक है, इक्वल टू 180 माइनस कर देंगे हम, तो ये आ गया 8 और 2 10, ठीक है, और ये आ गया 100, तो 80, तो थीटा आ गया हमारे यहाँ से 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 18वां, इसमें कुछ नहीं होता, जैसे हमारा क्या रखा है, टोटल सरफेस एरिया जो इस पूरे का मिला के होगा, एक कट लगता है तो दो सर्कल के एरिया बनते हैं, या दो सर्कल के एरिया के बराबर होता है। हमारे लग रहे हैं यहाँ पे कितने, 3 कट, ठीक है, कितने कट, 3 कट, तो आ गया हमारा 6 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो स्पीयर का होता है एरिया वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा आ गया 10 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल आ गया। क्या रखा है, 8 इक्वल पार्ट, तो हमें हर इक्वल पार्ट का निकालना था, तो बटे में 8, बस क्वेश्चन खत्म। तो 10 बटे में 8 गुणा में पाई आर स्क्वायर हमारा पूछ रखा है 21 का, तो 441, ठीक है। अब देखो 8 से करोगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, है ना, तो ये हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट आप, ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में भी पूछा गया है, वो पिछले वाला जो कटिंग वाला है स्पीयर के, और ये उसमें भी करवाऊंगा डी ट्रिपल एस बी में, ठीक है, काफी अच्छा पूछा जाता है, बस ये आपने ये ध्यान रखना कि एक कट से दो सर्कल बनते हैं। क्या का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अगर घट जाती है, देखो अगर प्लस और माइनस होता है तो कुछ नो चेंज, ठीक है, वहीं अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो उसके रेशियो के अनुसार होता है, ठीक है, उसके रेशियो के अनुसार चेंज होता है, कौन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे अगर पहले ये हमारा 5 था तो अब भी 5 ही रहेगा, ठीक है, वहीं अगर गुणा करते दो होता है तो बस ये 2 से गुणा हो जाता, ठीक है, गुणा भाग में चेंज होता है, जमा घटा में चेंज नहीं होता है। अब आप 20वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, हेमिस्फीयर टैंक है जो फुल है वाटर से, वो कनेक्ट किया जाता है पाइप से, जो एम्प्टी कर देता है इसको 7 लीटर पर सेकंड पे, इंटरनल रेडियस हमारी 2.1 मीटर है, अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगेगा इसको एम्प्टी करने को, हाफ द टैंक, मतलब टैंक के हाफ, है ना। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। अब एक चीज देखो, इसका हाफ लेना हमने, तो बस आ गया, तो आ गया 1/3 पाई 22/7, और ये क्यूब है तो 21/10, 21/10, 21/10, ठीक है, 21 तो ये गए, और ये हमारा आएगा भाई साहब मीटर के क्यूब में। अब चलो इसने बता दिया ना, वरना आपको याद रखना होता है कि 1 मीटर का क्यूब हमारे 1000 लीटर के बराबर होता है, तो बस यहाँ पे कितने तक गुणा करेंगे, 1000 तक, तो 1000 तक करेंगे तो कट जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर आ गया हमारा 441 गुणा में 22, ठीक है, ये निकालना हमने। अब यहाँ पे कह रखा है 7 लीटर पर सेकंड, ठीक है, क्या 7 लीटर पर सेकंड, तो अब यहाँ पर अगर आप करोगे 7 से भाग, ठीक है, तो आएगा हमारा सेकंड। अब सेकंड को हमें बताना है मिनट में, तो क्या करो 60 से भी भाग कर दो सीधा, बस क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे देखो 7 से काटोगे, 7 6 42, 7 21, अब आपको 3 से काटना पड़ेगा, तो 3 से काटोगे 3 दूनी 3 एकम, और 2 से काटोगे तो 11, ठीक है, और ये 10 है ना, तो आ गया 1, ये 3, ये 2, ये पॉइंट 23 मिनट हमारा आंसर, ठीक है। काफी अच्छा ही सवाल हम बोल सकते हैं इसको, अगर इसमें वो ना दिया जाता है 1 मीटर का क्यूब, तो बच्चों को थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन चलो ठीक है, अब दे दिया तो हमारा दे रखा है 3/2 कोस का 39 डिग्री, और हमारा दे रखा है बटे में साइन 51 डिग्री, साइन 51 डिग्री, ठीक है, ये 51 इसी के साथ है, और यहाँ पे 39, ये इस तरह 39 डिग्री, ठीक है।
तो अब आके देखिए, आगे हमारा दे रखा है भाई साहब, क्या दे रखा है, आगे दे रखा है हमारा माइनस में स्क्वेयर रूट ऑफ साइन का स्क्वेयर 39 डिग्री जमा में साइन का स्क्वेयर 51 डिग्री। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा था। अब आपको बताया साइन का स्क्वेयर थीटा जमा में साइन का स्क्वेयर थीटा और इनका जोड़ अगर 90 डिग्री है तो एक आ जाएगा, तो एक माइनस में, अब ये कट जाएगा, तो 3/2 माइनस में एक, तो 1/2 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा हाइट ऑफ पिरामिड 8 है, बेस ऑफ पिरामिड स्क्वायर है जिसका डायगोनल इतना है, तो एक अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला मैंने बताया था 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब अगर इसका हमें डायगोनल दे रखा है और एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो डी का मतलब 512 गुणा 512 है ना, रूट हट जाएगा बटे में 2, और ये गुणा में हमारा आ जाएगा एच। एच हमारा कितना दे रखा है, एच हमारा दे रखा है 8। ठीक है, 2 तक काटेंगे 4, 3 तक काटेंगे 3 एकम 3 है ना, 3 सत्ते, अच्छा ये 3 से तो नहीं कटेगा है ना, तो 12 चौक 48 और 4 पंजे 20, 3 तक काटेंगे 3 6 18। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप क्या रखा, डायगोनल जो लाइंस है, 3 फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइपेड या क्यूबॉइड वो सेम कॉर्नर पे होते हैं जिसका रूट 5 रूट 10 रूट 13 है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। इसकी लैंग्वेज में भी बच्चे बता रहे हैं कि वो है, तो बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। अब देखते हैं बोनस में मिलते हैं या नहीं मिलते। जो डायगोनल लाइन है ना, वो कितनी दे रखी है, जैसे मान लिया इसकी जो है ए बी सी है, ठीक है, मतलब एल बी एच, तो यहाँ से अगर डायगोनल निकाल लेंगे तो रूट ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर 5 है, तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, बी का स्क्वायर जमा में सी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 10, और सी का स्क्वायर जमा में ए का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 13। फिर कह रखा वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए बी सी, ठीक है, इसका रूट। तो अब एक चीज समझिए, यहाँ से अगर इन सबका जोड़ कर देते हैं तो आ जाएगा 2a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 13 5 18 28, तो यहाँ से आ गया हमारा 14। अगर ये 14 आ गया तो सी का स्क्वायर आ गया 9, है ना, 9 आ गया तो सी क्या आ गया 3। ठीक है, तो 3, अगर सी 3 आ गया तो आ गया बी 1, अगर बी 1 आ गया तो ए क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, बस अब यहाँ पे ठीक है आ गया हमारा। तो अच्छा ये रूट नहीं करना, सॉरी सॉरी सॉरी, वॉल्यूम का फार्मूला ए बी सी होता है, तो 3 गुणा में 2, तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर, क्यूब 6 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर। अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये भी आसान कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 6 मंथ में होता है, इसका मतलब आर बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट दे रखा है 19,683 बटे में 15,625 इक्वल टू 1 प्लस में रेट आर अपन में 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 है ना, 2 तक गुणा हो जाएगी ना 100 के, और ये 3। अब आपको पता है ये 25 का होता है और ये हमारा होता है किसका, 27 का। ठीक है, 27 का क्यूब, देखो इसलिए हमें 30 तक क्यूब भी याद रखने होते हैं। तो अब क्यूब से ये गया, एक घटाएंगे आएगा 2 बटे में 25, अब ये गुणा में 200, तो हमारा यहाँ से आर आ गया हमारा कितना, 16%। कितना आ गया 16%। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन था। अब ये जो थोड़ा एवरेज का, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हमारा पड़ता है। ठीक है, अब हमारा देखो जैसे 25 29 दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 29 माइनस 29.5 और ये 29.5, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच का निकालो 27, ये निकालो आप क्या 27 आ गया, ये आ गया 32, ये आ गया 37, ये आ गया हमारा 42, ये आ गया 47, ये आ गया 52, और ये आ गया 57। ठीक है, अब बस गुणा करने हमें, अगर ये 10 से गुणा कर दोगे 270, और ये 12 से करोगे 12 दूनी 24 2,
12 तिया 36 और 2 38, ठीक है, जमा में। अभी 37 अट्ठे, है ना, तो 8 7 56, 5 8 तिया 24 और 5 29, जमा में। 5 से करेंगे तो 210, जमा में। 37 गुणा 15 तो 15 सत्ते 105, 10 15 चौके 60 और ये 70, जमा में। तो आएगा हमारा 520, ठीक है, जमा में। और ये 15 से करेंगे 57 की, 15 सत्ते 105, 10 15 75, ये 85, ठीक है। और बटे में हमें इसका जोड़, ठीक है, ये आ गया 20, ये 30, 30 ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 5 75, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, इसका जोड़ करके भाग करना है। तो देखो 4 6 10, 10 और 5 15 और ये 5 20, तो 2 7 9 10 19 और 19 और 8 27 और 7 34, 3 5 8 10 12 19 24, 24 और 8 32, ठीक है, बटे में 75। अब देखो 5 से काटोगे तो 2, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, है ना, और 5 5 25, ठीक है। अब ये 24 दूनी 48 और ये 6 15 तक करेंगे, 15 चौके 60, 15 तिया 45, है ना, और 15 दूनी 30, तो 43.2 हमारा आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया हमारा क्वेश्चन, लेकिन अब छोड़ो। नो सॉल्यूशन के ऊपर हमारा आया हुआ है। अब आपको पता है नो सॉल्यूशन आए तो A1 अपॉन में A2 इक्वल टू होगा B1 अपॉन में B2, लेकिन नॉट इक्वल टू होगा C1 अपॉन में C2, ठीक है, ये हमारा होता है। तो 3 अपॉन में 9 इक्वल टू माइनस के अपॉन में माइनस का 18, ठीक है, माइनस से माइनस गया, ये गुणा में 3, तो इसका भी गुणा में 3 होना चाहिए था, तो 6 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करेगा, नंबर चूज किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 6 से डिविजिबल हो, 8 से हो, लेकिन 24 से ना हो। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखो, 6 और 8 से है, तो इसका मतलब कई ऐसे नंबर हो गए जो दोनों से होंगे, बस वो हमें घटाने हैं, और बाद में फिर 24 से भी घटाने, 24 के भी घटाने। अब एक चीज देखो, 1 से 120 तक है, तो 6 के देखें तो 6 12 और ये 120, तो टोटल हमारे हो गए यहाँ पे कितने हो गए, 20, ठीक है। इसी तरह 8 के देखोगे, 8 8 16 और ये देखोगे तो आ गया 15, है ना। अब 24 के देखो, 24 48 ये 120, तो आ गए 5। तो अब क्या हो रहा है, ये 5 5 दोनों में हो रही है, ठीक है, 2 बार हो रहे हैं ये वाला पार्ट। तो हमें पहले 6 और 8 का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 20 और 15 माइनस 5, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30। अब ये तो हो गया हमारे जिसमें 6 और 8 के आगे, ठीक है, और एक बार वे आगे जो इन दोनों के एलसीएम थे, है ना, मतलब 24 48, लेकिन इसमें कह रखा है 24 वाले भी घटा दो। तो अब फिर 24 वाले घटाओगे तो आ जाएगा हमारा कितना, आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 बटे में 120 हमारा आंसर। इसमें ये गलत दे रखा था, तो आपको ये जिस ये क्वेश्चन ठीक होगा, 25 बटे में 120, ठीक है। मैंने सबसे पहले डाल दिया था अपने टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। तो भाई पढ़ाने में इतना बिजी हो गया, ध्यान ही नहीं रहा कि बताने अभी है। ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पर मैंने बता भी दिया था। और जो भी चीज होती है मैं यहाँ पे आपको, मतलब आप यहाँ से कनेक्ट रहोगे मेरे साथ। उसके अलावा ऐसा भी है, मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे जो भी पेपर होते हैं सबकी प्ले लिस्ट बना रखी है। जैसे सीबीएसई के चले हुए हैं, तो सीबीएसई के भी मैं सोल्व करवाने लग रहा हूँ, ये रहे, ठीक है, सीबीएसई के भी। उसके अलावा ये मेरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको भी रिवीजन सीरीज से देखो सीबीएसई के करवा रहा हूँ, बस लास्ट शिफ्ट रहेगी, और उसका भी पेपर अभी 1 2 घंटे में आ जाएगा, वो भी सोल्व करवा के डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपको भी रिवीजन सीरीज से पूरा का पूरा सिलेबस भी कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी के लिए खास जो एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करने लग रहे हो, यहाँ से जल्दी अपना सिलेबस कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या रखा है कि एग्जैक्टली कितनी ऐसी पूर्णांक है जिसके 3 भाजक हो गए। तो ये हमारा नंबर सिस्टम से थोड़ा जुड़ा हुआ हो गया, मैंने ये करवाया भी था। 3 डिवाइजर उसके होते हैं जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3, है ना,
आपको पता है एक नहीं, 2 3 5 7 11, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कि 100 के अंदर कौन सी संख्या है, तो इनका स्क्वायर तो 4, ये 9, ये 25 और ये हमारा 49, ठीक है। बस 4 संख्या ऐसी है जिनके 3 क्या है, डिवाइजर हैं। देखो 4 के करेंगे तो 1 2 4, ये 1 3 9, ये 1 5 25, है ना, ये 1 7 49, 3 ही है ना, तो प्राइम स्क्वायर का होते हैं, उनके 3 डिवाइजर होते हैं। यार ये काफी बार आया है पुराने पेपरों में भी, तो जो थोड़ा सा ध्यान देते होंगे उन्होंने ये कर दिया होगा। अब आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन, 10 का स्क्वायर थीटा माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा, ये हमारे पुराने फार्मूलों के ऊपर ही आया है। 2 प्लस में 10 का स्क्वायर थीटा जमा में कोट का स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 10 का स्क्वायर थीटा माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा का सीधा फार्मूला होता है, इनके बीच का साइन का माइनस का साइन मल्टीप्लाई के साइन में बदल जाता है। अब ये 1 प्लस में 10 का स्क्वायर होता है सीकेंड का स्क्वायर थीटा, और ये होता है हमारा कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोसिकेंट प्लस में कोसिकेंट, इसका भी प्लस का साइन बदल के मल्टीप्लाई का हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में कोस का स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा साइन का स्क्वायर अपॉन में कोस का स्क्वायर इंटू में साइन का स्क्वायर, ठीक है। कोस के स्क्वायर तो ये हो गया, ऊपर हमारा ये साइन का चला जाएगा, तो साइन की पावर 6 होगी, तो साइन की पावर 6 थीटा हमारा आंसर। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा मोड का कह रखा है। अगर मोड 26 है तो ए की वैल्यू बताओ, तो ये देख पा रहे होगे इसमें सबसे ज्यादा आ रहा है ए प्लस में 6, ठीक है। मोड हमारा क्या आ गया, ए प्लस में 6, ये आ गया 26, तो ए आ गया हमारा 20, ठीक है। तो मैंने करवा दिया है, तो कैसा आपको सॉल्यूशन लगा कमेंट में जरूर बताना, और मुझे काफी मजा आया है। और यहाँ से एक चीज और मजे की बात छोड़ो, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर दिखेंगे। फिर मिलते हैं किसी और पेपर के साथ।